हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस 2015 बैच 1 का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। सब इंस्पेक्टर 2015 बैच 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि तमाम सवालात को साबका वीडियोस की तरह शॉर्ट डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करें। चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 51। इससे पहले के 50 क्वेश्चंस पार्ट 1 और पार्ट 2 में मौजूद हैं और तमाम पार्ट्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के एंड पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें तमाम पास्ट पेपर्स और इस पेपर के पार्ट्स भी मौजूद हैं। सीएनजी इज एन एब्रीविएशन ऑफ। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का एब्रीविएशन है। सीएनजी को विलियम हार्ट ने 1821 में न्यूयॉर्क के एक कुएं में दरियाफ्त किया। फर्स्ट टाइम सीएनजी जो है ये न्यूयॉर्क के एक कुएं में दरियाफ्त हुई। क्वेश्चन नंबर 52। एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय। एक्सरेज को रोंटगन ने डिस्कवर किया, दरियाफ्त किया। विलियम रोंटगन ने 1895 में एक्सरेज को दरियाफ्त किया। ये रेज जिन्हें एक्स रेज कहा जाता है ये 1895 में दरियाफ्त की गई। क्वेश्चन नंबर 53। चूज द वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच हैज नियरली सेम मीनिंग एज द गिवन वर्ड्स। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और कहा गया है कि जो लफ्ज इनमें मिलता जुलता है एडजेसेंट से उसको आप टिक करें। वर्ड है हमारे पास, लफ्ज है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है मुल्हिक, जबकि जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें ऑप्शन ए कॉन्टिजियस। कॉन्टिजियस का मतलब भी मुल्हिक होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54। ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीज इज नोन एज। मक्खियां पालना या मक्खियों की परवरिश से मुतल्लिका जो मैनेजमेंट है उसे एपीकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर फील्ड को 1500 बीसी में मुतारिफ करवाया गया। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट पेपर की अपडेट आपको मिल सके। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पास्ट एंड करंट पेपर्स मुकम्मल सॉल्यूशन के साथ अपलोड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। वीवर्स, इसमें भी आपने सेम मीनिंग वाले वर्ड्स को चूज करना है। वर्ड है फिजिबल। फिजिबल का मतलब होता है मुकम्मल, मुमकिन। फिजिबल का मतलब है मुमकिन। इन 4 ऑप्शन में ऑप्शन डी है प्रैक्टिसेबल, जिसका मतलब है काबिले अमल। ये दोनों मिलते जुलते वर्ड्स हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56। सिमिलर मीनिंग के जो वर्ड्स हैं वो चूज करने हैं। वर्ड है पोंडर। पोंडर का मतलब होता है गौर करना, जबकि थिंक ओवर का मतलब है दोबारा सोचना या मजीद सोचना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। पोंडर का जो सिमिलर है, सिनोनिम है, वो थिंक ओवर है। क्वेश्चन नंबर 57। चूज द वर्ड विच इज सिमिलर आर विच हैज नियरली अपोजिट मीनिंग। मुतजाद अल्फाज आपने इसमें से चूज करने हैं। वर्ड है डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है मुजम्मत करना, मुखालफत करना, जबकि डिफेंड का मतलब है दफा करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58। अपोजिट वर्ड्स को तलाश करना है। इसमें भी डिप्लीट। डिप्लीट का मतलब होता है मुकम्मल, जबकि रिप्लेनिश जो है ये नामुकम्मल के जुमर में यूज होगा, भरने के जुमर में यूज होगा, कोई भी ऐसी चीज जो भी मुकम्मल ना हो। डिप्लीट का जो अपोजिट एंटोनम है वो रिप्लेनिश है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59। अपोजिट मीनिंग के वर्ड तलाश करने हैं आपने। लफ्ज है इंपाउंड। सॉरी वीवर्स, ये लफ्ज यहां पे इंपोज्ड है, ये लिखने में गलती हुई है, इसको इंपोज कर लीजिएगा। इंपोज का मतलब है मुसल्लत करना।
जबकि रिलीज का मतलब है रिहा करना, किसी को छोड़ देना। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, ऑपोजिट मीनिंग के वर्ड्स इसमें से भी तलाश करें। वर्ड है प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब होता है गुस्ताखी करना, बदतमीजी करना। इसका जो अपोजिट होगा वो होगा रिस्पेक्टफुल, एहतराम करना या काबिल एहतराम। क्वेश्चन नंबर 61, ए इज द मदर ऑफ बी एंड सी इफ डी इज द हस्बैंड ऑफ सी, व्हाट रिलेशन डज ए हैव टू डी। व्यूअर्स, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। पूछा गया, कहा गया है कि ए इज द मदर ऑफ बी एंड सी। शॉर्ट डिटेल में देखें, ए बी और सी की मां है, जबकि डी सी का हस्बैंड है। सी जो है, बी और सी की मां ए है और डी सी का हस्बैंड है। इस लिहाज से पूछा गया है कि ए और डी का रिलेशन क्या है। ए डी की मदर इन लॉ है। इसको आप सिंपल पेज पे इसको जब करेंगे, लिख के प्रैक्टिस करेंगे, तो इसका आंसर इंतहाई आसान है और बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। आवाज वैक्यूम में सफर नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 63, इफ द ओल्ड मैन्स सन इज माई सन्स अंकल। अगर उस बूढ़े शख्स का बेटा जो है वो मेरे बेटे का चचा है, व्हाट रिलेशन हैज द ओल्ड मैन टू मी। तो उस बूढ़े शख्स का मुझसे क्या रिश्ता है। वीवर्स, जाहिर सी बात है कि अगर कोई शख्स, अगर मेरा भाई जो है, इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मेरे बेटे का जो अंकल है, मेरे बेटे का चचा उस बूढ़े शख्स का बेटा है, तो जाहिर बात है अगर वो मेरे बेटे का चचा है तो मेरा वो भाई हुआ। इस तरह वो बूढ़ा शख्स मेरा फादर हुआ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, सिमिलर वर्ड्स इसमें से तलाश करने हैं। वर्ड है इंग्रोज्ड। इंग्रोज्ड का मतलब है मुमकिन, मगन होना, जबकि एब्जॉर्ब्ड का मतलब है जज़ब होना, खो जाना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, हेपेटाइटिस काजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। हेपेटाइटिस लीवर को खराब करने का सबब बनता है। हेपेटाइटिस को जॉन्डिस भी कहा जाता है। अगर ये मजीद सीवियर कंडीशन में चला जाए तो इसको CLD भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स विद डिफरेंट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसोटॉप्स के एटॉमिक नंबर्स सेम होते हैं जबकि मैस नंबर डिफरेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। 4 क्वांटिटीज दी गई हैं और पूछा गया इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। वेलोसिटी इसमें वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा वेट, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर और ग्रेविटी, ये तमाम वेक्टर क्वांटिटीज हैं। क्वेश्चन नंबर 68, डॉली वॉज द नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन शीप। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली काज्ड बाय एक्सेस ऑफ। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादती की वजह से मजीद तेज हो जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड शामिल है। बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है, ये गैसेस पूछी गई हैं, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में दूध पैदा करने, दूध बनाने के लिए जो हार्मोन होता है उसको प्रोलैक्टिन कहा जाता है। जब कोई ह्यूमन बीइंग, कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है या बच्चे को फीडिंग करवाती है, दूध पिलाती है, तो इस दौरान इंसानी जिस्म में जो हार्मोन है जिसे प्रोलैक्टिन कहा जाता है वो इंसानी जिस्म को सिग्नल देता है, फोर्स करता है कि वो ज्यादा मिकदार में दूध पैदा करे। क्वेश्चन नंबर 71, अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज रफली
spherical because of surface tension. Question number 72. Which of the following rights are more fundamental in the sense that other rights are dependent on them? Civil and political rights. Question number 73. Which one of the following is not a political right? 4 ऑप्शन दिए गए और पूछा गया कि इनमें से कौन सा पॉलिटिकल राइट नहीं है। राइट टू ओन वेपन, हथियार रखना, ये कोई पॉलिटिकल राइट नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट इज इशूड इन द केस ऑफ रॉन्गफुल डिटेंशन? अगर पुलिस किसी शख्स को गैर कानूनी तौर पे कैद करती है, हिरासत में रखती है, इस कंडीशन को हैबीज कॉर्पस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75. विच थ्योरी ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल किल द सिन नॉट द सिनर? वीवर्स, ये एक थ्योरी है जिसे रिफॉर्मेटिव थ्योरी कहा गया था। ये इंसानी हकूक की तंजीमों ने इस थ्योरी को पेश किया था, इसकी फेवर की थी। ये थ्योरी है कि किल द सिन नॉट द सिनर, बुराई को खत्म किया जाए ना कि बुराई करने वाले को। जब बुराई को खत्म कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली मुआशरे से बुराई खत्म हो जाएगी, ना कि हम इंसानों को कत्ल करना शुरू कर दें। इस थ्योरी का मेन मकसद, पर्पस ये था। इस थ्योरी को रिफॉर्मेटिव थ्योरी कहा गया था। जी वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर 2015 पेपर के बैच 1 पार्ट 4 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन, अपनी आरा से हमें जरूर आगाह किया करें। अल्लाह हाफिज।